गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी का 7th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी मीडियम में भी अपलोड किया जा चुका है और इंग्लिश में भी बना रही हूँ मैं। तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हैं तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो आज आपके चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर, है ना। यानी अर्थ के अंदर क्या है, कैसे बनी है हमारी अर्थ, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए हमारी वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा। पहले हम लोग इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर को अच्छे से समराइज करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करने के बाद आपको सारे आंसर्स मैं लिख के बताऊंगी कि अगर आप लोग उसे नोट डाउन करना चाहें तो आराम से कर लें, और अगर लर्न करना चाहें तो आप लर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको बता दिया गया है सबसे पहले कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन है, आप सब जानते हैं। और पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें रोज़ रोज़ चेंजेस भी आते रहते हैं। ठीक है, रोज़ रोज़ का मतलब ये नहीं है कि अभी दिन अभी रात, ऐसा नहीं। मतलब ये कि कुछ टाइम लगता है जिसके बाद उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और उसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसका कारण है। ठीक है, यानी कि जैसा आप जानते हैं कि सर्दी होती है, गर्मी होती है। अब सर्दियों में क्या होता है, वो चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। गर्मियों में क्या होता है, वो चीज़ें ढीली पड़ने लगती हैं। जब वो चीज़ ऐसे सिकुड़ेगी या ढीली पड़ेगी तो क्या होता है, उसका अपर्दन होता है, उसमें घिसावट होता है, डेप्रिसिएशन लगता है उसमें, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब देखिए, ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। जब आप 9th 10th में जाएंगे या 11th 12th में अगर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊँगी तो कोई चीज़ जो आपके मतलब की नहीं है आपको पढ़ाई जाए तो वो ओवरफ्लो हो जाती है। खैर, अभी इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ने वाले हैं कि जो पृथ्वी है उसमें कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखिए यहाँ आपको पता है कि जो ये सेंटर है इसे हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, जिसमें ये आपका इनर कोर होता है और ये आपका आउटर कोर होता है। ठीक, इसके बीच की जो ये परत होती है ये आपका मेंटल कहलाता है। तो अब मेंटल और कोर जहाँ मिलेंगे ये कोर और मेंटल बाउंड्रीज कहलाएंगी। और इसके अलावा सबसे ऊपरी जो परत होती है आपकी, वो आपकी क्रस्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो अर्थ है इसकी 3 लेयर्स है। क्लियर है। अब यहाँ आपको बता भी दिया गया है कि द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो कि बहुत पतली है, बहुत थिन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये आपका पता है आपको सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, सिलिका का C ले लिया, ठीक है, और एल्युमिनियम का L ले लिया। तो इस तरह से ये आपका बन जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसे ये देखिए लिखा है सीला। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि क्रस्ट के जो नीचे है जस्ट उसे हम मेंटल बोलते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर तक डीप थे, और उसके नीचे जो है वो आपका क्रस्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, आप लोग देख लेंगे, बस ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास में है। डिटेल स्टडी आपकी 9 to 12 होती है। इसके बाद यहाँ आपकी बात आती है रॉक्स एंड मिनरल्स की। रॉक्स माने क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े पत्थर, है ना, शैल, और मिनरल्स होते हैं आपके खनिज। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं वो अलग अलग प्रकार के पत्थरों से मिलकर बनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि यही चीज़ें जो है ये आपकी क्या कहलाती हैं, रॉक्स कहलाती हैं। तो अब बताते हैं कि आप रॉक्स जो है, रॉक्स को आप 3 प्रकार में बांट सकते हैं। रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा? इग्नेयोस रॉक्स, दूसरे आपके होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरे होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके रॉक्स होते हैं, जिसे हिंदी में अगर हम पढ़ें तो एक होता है अग्नेय शैल, एक होता है अवसादीय शैल, और एक क्या होता है वो मेरे दिमाग से निकल रहा है, बहरहाल। तो इस तरह से 3 आपके शैल होते हैं, 3 आपके ये पत्थर के प्रकार हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला जो आपका इग्नियस शैल रॉक्स है वो कौन से होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके इग्नियस रॉक्स हैं इन्हें हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, और ये आपके 2 प्रकार के होते हैं मेनली। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है आपका इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। ठीक है, अब क्या है देखिए, जो आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो फटता है, तो उसके अंदर से लावा बाहर निकलता है, आप लोग जानते हैं। अब क्या होता है कि जब वो लावा बाहर निकलता है तो निकलने के बाद वो अर्थ के सरफेस पे आता है और ठंडा हो जाता है। जब वो ऐसा होता है कि वो अर्थ के सरफेस पे आए और ठंडा हो जाए, तो वो ठंडा होने के बाद वो सॉफ्ट नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो ठोस हो जाता है, यानी कि सख्त हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है,
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बाहर आके ठंडा हुआ। लेकिन कभी कदार क्या होता है कि वही लावा, वही वॉल्केनो फटता नहीं है और वो लावा बाहर नहीं आ पाता, तो क्या होता है वो ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। और ज़मीन के अंदर ठंडा होने के बाद वो जम जाता है, वहीं पत्थर बन जाता है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं इंट्रसिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंटरली हो गया, यानी अंदर ही हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आई। तो पहले के तो 2 प्रकार ये हो गए। अब हम बात करते हैं अगला का, जो आपका सेडिमेंट है। अब क्या होता है कि वो जो वॉल्केनो है वो फटा, उसके अंदर से लावा बाहर आया। लावा बाहर जब आता है तो क्या होता है, वो जम जाता है जैसा आप जानते हैं। उसके बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है। कैसे टूटता है? आपस में टकराने से, है ना। सर्दी गर्मी के जो आपका मौसम है उसके चेंजेस की वजह से वो बहरहाल टूट जाता है, या पानी वानी की घिसावट की वजह से, या हवा से वो टूटने लगता है और स्मॉल पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। जैसा कि यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। उसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब क्या होता है, वही सेडिमेंट्स हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाते हैं, और जमा होने के साथ साथ एक पतली सी लेयर बनाते हैं। और क्योंकि हवा और पानी होती है, इस वजह से वो थोड़ा सा ना मतलब जो उनका सॉफ्टनेस है वो ख़त्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब क्या होता है कि जब आपका ये दोनों तरह के जो रॉक्स हैं ये आपस में भाई पहले जो आपका इंजीनियस रॉक्स थे वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में बदले। फिर क्या होता है कि जब वो और ज़्यादा गर्म होते हैं, चेंजेस होते हैं उसके अंदर, तो वो एक थोड़ा सा हार्ड फॉर्म ले लेते हैं, जिसके बाद वो आपके क्या बन जाते हैं, आपके लास्ट वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि किस प्रकार जो ये रॉक्स हैं, जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये आपके अलग अलग इमारतें बनने के काम में आते हैं। जैसे कि ये आपका लाल किला है, ये सैंडस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, है ना। ऐसे ताजमहल है, ये वाइट मार्बल से बना है। तो ये सब चीज़ें यही हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको इसका चक्र बताया गया है कि किस तरह से मैग्मा फटता है, वॉल्केनो फटता है, इसमें से जल वो आपका जो लावा है वो बाहर निकलता है, और लावा बाहर निकल के वो इस तरह से इंजीनियस रॉक्स में बदलता है। उसके बाद उसके जो टुकड़े होते हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, और जब वो टुकड़े हवा और पानी के ज़रिए मिलकर एक पतली सी लेयर बना लेते हैं, उसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और फिर जब यही हवा और पानी के ज़रिए और मोटे हो जाते हैं, थोड़ा सख्त रूप धारण कर लेते हैं, उसको हम लोग मेटामॉर्फ रॉक्स कहते हैं। क्लियर है आपको ये सब चीज़ें? अब अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आपका रॉक साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में बता दिया गया है। मिनरल्स यानी खनिज। खनिज का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो हम गुफाओं के अंदर से खुदाई करने के बाद प्राप्त करते हैं, जिसमें आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि आपके फ्यूल्स हो गए, है ना। इसके अलावा कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें भी आपकी ज़मीन के अंदर, गुफाओं के अंदर खनिज यानी खनन करने से मिलने वाली चीज़ें, है ना। जब हम खुदाई करते हैं गुफाओं के अंदर जाके, तब हमें ये चीज़ें मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, या हिंदी में कुछ और जानना चाहते हैं, तो इसकी हिंदी मीडियम की जो वीडियो है आप उसे भी देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज की। तो ये आपकी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं आपके, फिर आपके यहाँ पर टिक मार्क हैं 5। इसके बाद आपके यहाँ पे मैचिंग्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आंसर शीट में बताने वाली हूँ। इसके अलावा यहाँ आपको गिव रीज़न भी दे रखा है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जो ये आपका फॉर फन है ये आपको खुद करना है। अगर आपके टीचर्स कहते हैं तो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ बोल रहे हैं व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कढ़ाई या फिर आपके ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी वगैरह, तवा, या फिर आपकी जो बैल होती है हैमर, या फिर ये आपका जो जोत होती है अखंड जोत जिसे हम लैम्प बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इन सब चीज़ों में कौन से मटेरियल का यूज़ हो रहा है, कौन सा मिनरल लग रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है आइडेंटिफाई सम मोर ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। इसके बाद आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो इसी तरह के मिनरल से बनते हैं, ठीक है। वीडियो बेटा लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा मतलब वीडियो लंबा या छोटा करना नहीं, मेरा मतलब आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से समझाना है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन आंसर्स को और टिक मार्क को और मैचिंग के साथ साथ गिव रीजंस को देख लेते हैं आंसर्स, और उसके बाद हम वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर कौन कौन सी हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कौन सी है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज़ रॉक, यानी कि पत्थर क्या है, शेल क्या है। तो अब आप बता देंगे एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, यानी कि वो कोई भी प्राकृतिक चीज़ें, वो कोई भी प्राकृतिक मटेरियल, खनिज जो हमारी अर्थ की ऊपरी लेयर क्रस्ट को बनाते हैं उसके ऊपर मौजूद है, उसे हम लोग रॉक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपके 3 प्रकार के जो रॉक्स हैं उनके नाम बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे आपके 3 प्रकार के रॉक कौन से हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो 3 प्रकार के आपके रॉक्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव रॉक्स फॉर्मेड, यानी कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो रॉक्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पहले ही कि वो शेल, वो लावा, वो मैग्मा जो बाहर निकल के आए और पृथ्वी की सतह पर आने के बाद ठंडा हो, वो आपके एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। और वो मैग्मा जो ज़मीन के अंदर, यानी कि आपके वॉल्केनो के अंदर ही ठंडा हो जाए और बाहर ना आ पाए, उसे हम लोग इंट्रूसिव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? तो आप बता देंगे कि रॉक साइकिल का मतलब ये है कि किस तरह से वॉल्केनो निकलता है और वो अलग अलग रॉक्स में तब्दील होने के बाद में वापस से ही वही वॉल्केनो बन जाता है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं। तो आप जानते हैं रॉक्स से हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, है ना, कीमती कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्वेलरी बनाई जाती है रॉक्स से अलग अलग प्रकार से, है ना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं तो अलग अलग इन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ आपके फ्यूल्स के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आपको बता दिया गया है कोल है, नेचुरल गैसेस है, पेट्रोलियम है ना। कुछ आपके सॉफ्ट रॉक्स भी होते हैं। कुछ रॉक्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठंडे होकर जमते नहीं हैं, सॉलिड नहीं बनते, वो सॉफ्ट रहते हैं, तो उनके भी अपने अलग अलग यूजेस हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि टैल्कम पाउडर है, चॉक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ये जो आपका तीसरे नंबर का रॉक है ये क्या है, कैसे बनता है। तो आप बता देंगे कि जब आपका इग्नियस रॉक्स और आपका सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा प्रेशर की वजह से चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर तब्दीली आती है, तो वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपके आते हैं टिक मार्क। तो इसमें आपका देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा इज़, यानी वो रॉक जो डायरेक्ट मैग्मा के द्वारा बनता है तो वो आपका इग्नियस रॉक होता है, इसके ज़रिए ये वाला बनता है और फिर इन दोनों के जोड़ के ये वाला बनता है। यस और नो? यस, है ना। अब बोलते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सबसे अंदर की लेयर कौन सी। तो आप जानते हैं कोर है, क्योंकि सबसे बाहर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा? मिनरल्स। ये सब मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद लिखा है रॉक्स विच कंटेन फ्यूजल आर, यानी कि वो रॉक्स जिनके अंदर थोड़े से फ्यूजल भी होता है तो वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन लिखा है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो सबसे बारीक लेयर कौन सी? तो आप जानते हैं क्रस्ट है वो, जो कि हमने जब पढ़ा था तभी आपको बता दिया था। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैचिंग का। तो ये आपको मैचिंग दी गई है कि कोर क्या है, मिनरल्स क्या है, रॉक क्या है, क्ले क्या है और सेला क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। ये देखिए आपको बता दिया गया है कि कोर जो है, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 5, ठीक है, और आंसर आपको 5 से ज़्यादा दिए गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ऐसा आपको कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कोर है तो क्या है कोर आपका? ये सबसे अंदर की लेयर है, ठीक है ना। मिनरल्स क्या हैं, रॉक्स क्या हैं, क्ले क्या है ना। इसी तरह से सिल्का जो है वो मेड ऑफ सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। अब क्ले क्या है आपका, या आपका रॉक्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें क्या है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग आंसर शीट पे जल्दी जल्दी देखेंगे। तो देखिए पहले जो आपका कोर है उसका तो इनर मोस्ट लेयर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला आपका जो है
ये देखिए यहाँ पे आपका मिनरल जो है ये लिखा है हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन से बनने वाली चीज़ है। रॉक्स क्या है, ये आपका बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के लिए काम आता है। क्ले क्या है, ये आपका चेंज इनटू सेटल्स है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेल जो लिखा है, मैंने आपको बता दिया था कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलके बना है। कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको देखिए गिव रीज़न वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें आपको पहले बताना है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी हम अर्थ के सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते। तो आप जानते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो पहली बात तो ये कि हमें उसे अर्थ के सेंटर तक जाने के लिए समंदर के भी 6000 किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और हम मर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कभी भी पृथ्वी के सेंटर तक नहीं जा सकते। सेकंड लिखा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्मेड फ्रॉम सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट से कैसे बनते हैं। तो आप जानते हैं कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट से ऐसे बनते हैं कि जब सेडिमेंट्स जो हैं वो बाहर होते हैं, टूटे फूटे होते हैं वो उनके पार्टिकल्स, तो फिर उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं जलवायु के कारण, है ना, या फिर गर्मी मौसम, ये सारी चीज़ें, प्रेशर, ठीक है, तो इनके ज़रिए जो चेंज आते हैं, फिर हवा पानी ये सब चीज़ें उनके ऊपर मिक्सअप होती हैं और इसके बाद वो जो है क्या बन जाते हैं, आपके सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपका लिखा है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, यानी कि लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। कैसे, तो आप बता देंगे एक्सट्रीमली हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो तीनों आपके गिव रीज़न भी हो गए और ये चैप्टर यहीं आपका कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो को अब हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।